शहर की सबसे बड़ी इलाजगाह में तिबी सहूलियात का फुकदान। जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर कराची में अद्वियात का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। मुख्तलिफ वार्ड्स में ज़ेरे इलाज मरीज भी अद्वियात बाहर से खरीदने पर मजबूर। दूर दराज इलाकों से आए मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि जल्द अद्वियात बहरान से निकल जाएंगे। उधर सिंध गवर्नमेंट हस्पताल लियाकताबाद में सिटी स्कैन मशीन खराब हो गई। इंतजामिया ने रूम को ताला लगा दिया। सरकारी अस्पतालों से अद्वियात की चोरी का मामला। पुलिस ने सिविल अस्पताल के अमले को तफ्तीश के लिए तलब कर लिया। पुलिस हुकाम का सिविल अस्पताल इंतजामिया को खत लिखकर मुलाजमीन को पेश करने की हिदायत। 3 माह कबल साबिक MS सिविल अस्पताल ने दवाएं चोरी होने पर तहकीकाती कमेटी कायम की थी। हुकूमती पॉलिसी गरीब आवाम पर भारी। एक माह में पेट्रोल की कीमत में दूसरी बार इजाफे की तैयारी। पेट्रोल और डीजल मजीद महंगा होने का इम्कान। पेट्रोल 5 रुपए 90 पैसे, हाई स्पीड डीजल 9 रुपए 50 पैसे फी लीटर महंगा करने की तजवीज़। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी हुकूमत को इरसाल। तेल की कीमतों में मुमकिन इजाफे पर शरीर रहमान ने हुकूमत को आड़े हाथों लिया। कहती हैं हुकूमत ने महंगाई और बेरोजगारी के सिवा कुछ नहीं दिया। MQM रहनुमा आमिर खान का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर तशवीश का इजहार। सिंध हाई कोर्ट के अहकामात के बावजूद दूध की कीमतें मुकर्रर ना की जा सकें। सरकारी वकील की कीमतों के तयन के लिए मोहलत की इस्तदा। इजाफा कंट्रोल करने बारे कमिश्नर कराची और दीगर मुतल्लिका इदारों से इक़दाम की रिपोर्ट तलब। उधर आटे, चीनी और दीगर अशिया ज़रूरिया की कीमतों पर कंट्रोल न होने के खिलाफ केस। सिंध हुकूमत का 11 साल बाद DG ब्यूरो ऑफ सप्लाई एंड प्राइसेस को तैनात करने का फैसला। नस्ला टावर के रिहायशियों की उल्टी गिनती शुरू। मकीनों को 15 यौम के अंदर अमारत खाली करने का नोटिस जारी। अदालती अहकामात के बाद असिस्टेंट कमिश्नर फिरोजाबाद ने अखबार पर भी इश्तिहार जारी कर दिया। मुकर्ररा तारीख गुजरने के बाद कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। उधर गवर्नर सिंध ने नस्ला टावर के रिहायशियों को मार्केट प्राइस पर रकम देने का मुतालिबा कर दिया। इमरान इस्माइल कहते हैं नस्ला टावर के रिहायशी मासूम लोग हैं, बिल्डिंग बनाने वाले असल मुजरिम हैं। शहर में खस्ता हाल रिहायशी इमारतें, बड़ा खतरा। पाकिस्तान चौक के करीब इमारत का कुछ हिस्सा गिर गया। मलबा गिरने से इमारत के करीब खड़ी गाड़ियों को नुकसान। मलबा गिरने से किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। डिप्टी कमिश्नर साउथ की हिदायत पर मुख्तियार कार आराम बारगाह और टीम ने मुतासर बिल्डिंग का जायजा लिया। SBCA की टीम इमारत के मुस्तकबिल का फैसला करेगी। शहर में कोरोना के वार बदस्तूर बरकरार। मुहलिक वायरस में मजीद 6 अफराद की जिंदगियां निकल गया। कराची में कोरोना के मस्बत केसों की शरह 4.5% रिकॉर्ड की गए। उधर डेंगू मच्छर भी फिर फैलने लगा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान शहर में डेंगू के 21 केसेस रिपोर्ट हुए। खुदादाद कॉलोनी में वाक़या खेल का मैदान कचरा कुंडी में तब्दील। इलाका मकीन अपनी मददात के तहत सफाई करने पर मजबूर। मकीन कहते हैं तनख्वाहदार चौकीदारों का दूर दूर तक अता पता नहीं। पंजाब का आलूनी में मस्जिद के सामने सड़क पर कचरा कुंडी बना दी गई। इलाका भर का कचरा डंप किया जाने लगा। उधर सड़क पर कचरा बिखरने से ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासिर। नमाजी और आम शहरी ताफुन से परेशान। इंतजामिया की लापरवाही से महमूदाबाद की सड़क टूट फूट का शिकार। सीवरेज के अबतर निज़ाम की वजह से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। हुकाम से नोटिस देने की अपील कर दी। समंदर में रोजाना जाने वाला 500 मिलियन गैलन गंदे पानी ने मच्छरों की बस्ती काका पीर में रोजगार खत्म कर दिया। जहां आबी हयात को गंदे पानी से संगीन खतरात लाहक हैं, वहीं माहीगीरों को अपने रोजगार के लाले पड़ गए। समंदर के किनारे मकीम माहीगीरों का कहना है कि गंदे पानी से आबी हयात खत्म हो रहे हैं।
चीन से बहरी जहाज मजीद ग्रीन लाइन की 40 बसें लेकर कराची पोर्ट पहुंच गया। जहाज के लिए बर्थ और वक्त का फैसला केपीटी कमेटी में होगा। लंगर अंदाज होने के बाद बसों को टर्मिनल पर उतारने की तैयारी की जाएगी। खटारा बसों पर सफर करने वाले शहरियों को नई चमचमाती बसों पर सफर का बेचैनी से इंतजार। उधर ग्रीन लाइन बस मंसूबा नुमाइश चौरंगी तक मुकम्मल। कैपरी इंटरचेंज पर तरक्याती काम ताहाल जारी। इब्तदाई मरहले में ग्रीन लाइन बसें नुमाइश चौरंगी तक चलेंगी। कराची बोर्ड ने मैट्रिक के नताइज का ऐलान कर दिया। कामयाबी का तनासुब 98.10% रहा। जनरल ग्रुप में 19,638 तलबा ने इम्तिहान दिए। 733 तलबा ने ग्रेड 1, 1622 ने ग्रेड ए, 2810 तलबा ने ग्रेड बी हासिल किया। उधर जामिया NED का मैट्रिक की बुनियाद पर दाखिले देने का फैसला मंजूरी सिंडिकेट के हंगामी इजलास में दी गई। सानिया कारसाज के शोहदा को खराज यकीनत। पीपल्स पार्टी 17 अक्टूबर को बाग जनाह में बड़ा पावर शो करने के लिए तैयार। जलसे के लिए इंतजाम आखिरी मराहिल में दाखिल। 120 फुट लंबा और 50 फुट ऊंचा स्टेज तैयार। वजीर इत्तलात सिंध सईद गनी और वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह का बाग जनाह ग्राउंड का दौरा। जलसे की तैयारियों का जायजा। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से कजाकिस्तान के सफीर की अहम मुलाकात। दो तरफा इक्तिसादी ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। तजारत, सरमायाकारी, सियाहत व सकाफत और कारोबारी राब्तों के जरिए दो तरफा ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने पर इत्तेफाक। अमरीकी करेंसी के मुकाबले में रुपए की कदर में मामूली बेहतरी। इंटरबैंक में डॉलर 2 पैसे सस्ता 171 रुपए 18 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर की कीमत में 20 पैसे की कमी। उधर स्टॉक मार्केट पर सरमायाकारों का एतमाद बहाल। 100 इंडेक्स में 487 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 44,821 पॉइंट्स की सतह पर बंद। दुनिया भर की तरह कराची में भी सफेद छड़ी का आज आलमी दिन। नाबीना अफराद का सरकारी नौकरियों के हुसूल के लिए कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन ने मुतालिबात की अदम मंजूरी पर सिंध असेंबली के बाहर धरना देने की धमकी दे दी। और कराची एक्सपो सेंटर में 6 माह बाद 3 रोजा नुमाइश सज गई। पाकिस्तान लाइफस्टाइल फर्नीचर एक्सपो में 50 से ज़ायद मकामी मैन्युफैक्चरर्स ने स्टॉल्स लगा दिए। आवाम के लिए 40% तक डिस्काउंट का भी ऐलान।